हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ आपके अपने चैनल हॉरिज़ॉन 269 में। यूँ तो हम सभी भगवान के सामने दीप अर्पित करते हैं और दोस्तों, जब हम अपने मंदिर में बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के भगवान को नियमित रूप से प्रसन्न करने के लिए जब जोत जलाते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। पर आप क्या जानते हैं कि किस मुखी दीप को जलाने से क्या लाभ होता है और हमें कौन से मुखी दीप का दान करना चाहिए? आज हम इस सीरीज़ में यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक मुखी ज्योत की। हम अपने मंदिरों में प्रायः एक मुखी ज्योत को जलाते हैं। इस दीपक का प्रयोग स्वास्थ्य और आयु की रक्षा के लिए किया जाता है, जबकि दो मुखी ज्योत को जलाने से परिवार में एकता बनी रहती है। जब किसी परिवार में ऐसी समस्या हो कि आपके यहाँ पारिवारिक कलह बहुत अधिक हो रहा है, अनबन बहुत अधिक हो रही है, तो आपको नियमित तौर पे सुबह और शाम दो मुखी ज्योत जलानी चाहिए। इससे आप खुद अपने घर के सदस्यों में फ़र्क महसूस करेंगे। तीन मुखी ज्योत को जलाने से अच्छी संतान घर में पैदा होती हैं। जिस घर में संतान की कमी हो या संतान के साथ कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई समस्या आ रही है, आपकी संतान बहुत ज़िद्दी है, आपकी बात नहीं सुन रही, तो आपको घर में सुबह और शाम तीन मुखी ज्योत जलानी चाहिए। लगातार 3 माह तक अगर आप तीन मुखी ज्योत जलाते हैं सुबह और शाम, तो आपकी संतान संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। 4 मुखी ज्योत जलाने से ज़मीन संबंधी जिस भी जातक को कोई समस्या आ रही है या फिर बहुत टाइम से आप ज़मीनों से संबंधित कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या फिर किसी ज़मीन का कोई टुकड़ा लेना चाह रहे हैं और आप लगातार कोशिश के बाद भी उसको नहीं ले पा रहे, तो आपको घर में 4 मुखी ज्योत जलानी चाहिए। जब किसी इंसान को ज़मीन की बहुत अपेक्षा होती है या फिर रियल इस्टेट की प्रॉब्लम चल रही होती है, तो सुबह शाम आप 4 मुखी ज्योत जलाइए। आपको खुद आप देखेंगे कि ये ज्योत जलाने से आपके ज़मीन संबंधी जो भी योग है वो बनते चले जाएंगे। 5 मुखी ज्योत जलाने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। हर तरह के मंगल कार्य होते हैं और जब भी हम मंच देवताओं का आवाहन करते हैं, उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तब भी 5 मुखी ज्योत को जलाया जाता है। यदि आप चाहते हैं आपके पांचों तत्व ठीक हो, पंच देवता प्रसन्न हो, धन की प्राप्ति हो, घर में मांगलिक कार्य हो, तो आप भी 5 मुखी ज्योत सुबह और शाम अपने घर में जलाइए। यदि किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए आप भगवान के सामने 5 मुखी ज्योत का दीपक लगाते हैं, इससे कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको 5 मुखी ज्योत का दिया कार्तिकेय भगवान का आवाहन करके लगाना है। इससे आपके केस या मुकदमे जीतने की संभावना कई अधिक बढ़ जाती है। ध्यान रखिए, आप पूजा में जिस दीप का इस्तेमाल कर रहे हो वो खंडित ना हो। खंडित दिए में अगर आप जो जलाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। साथ ही दीपक जलाने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अगर पूजा करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि दीप बुझ जाता है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा दीपक को जलाएं और ईश्वर से क्षमा याचना कर लें। याद रखें, जब भी हम कोई धर्म स्थानों पर जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं, तो हमें दीपक अपने घर से ले जाना चाहिए। दीपक जलाने के लिए मिट्टी का दिया सबसे उपयुक्त होता है और अगर आप चाहें तो आटे का दिया भी आप लगा सकते हैं। पर मंदिर में रखा हुआ दीपक उठाकर फिर से जलाना, ये हमारे सनातन धर्म की चीज़ें नहीं हैं, इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और साथ ही
इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को आगे फॉरवर्ड कीजिए, जिससे ये छोटी छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम सभी तक पहुँचे और हम सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।